अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने क्लास 9 चैप्टर 7 का टॉपिक नंबर 7 जो है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग उसको डिस्कस करना है। सबसे पहले मैं आपको आसान अल्फाज में इसका आइडिया दे देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि हमने इस टॉपिक में करना क्या है। स्टूडेंट्स, फ्लोटिंग जो होती है, फ्लोटिंग हम कहते हैं तैरने को। किसको कहते हैं? तैरने को। तो और सिंक हम कहते हैं डूबने को। कोई भी बॉडी जो है पानी में क्यों कर तैरती है और क्यों कर डूबती है, किस वजह से तैरती है और किस वजह से डूबती है, वो हम प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग में डिस्कस करते हैं। मतलब ये कि अगर कोई बॉडी पानी के ऊपर तैर रही है, फ्लोट कर रही है, तो उसकी वजह ये है कि उसका जो वेट है, वो उसका बॉडी का जो वेट है, अप थ्रस्ट फोर्स जो कि मैंने आपको बताई थी, जो कि नीचे से लगती है, वो वाली फोर्स के इक्वल है या उससे कम है। ठीक है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ पानी में फोर्स लगा रहे हैं और नीचे से एक फोर्स ऊपर को अप्लाई हो रही है, वो फोर्स जब तक हमारी फोर्स को, हमारे वज़न को बर्दाश्त कर रही है, यानी कि उसके बराबर या तो हमारा वज़न है, हमारी फोर्स है, या उससे कम है, तो वो हमें उठाए रखेगी, यानी कि पानी के ऊपर तैराए रखेगी, हम उस पर तैरते रहेंगे। और अगर हमारा वेट वो लगने वाली फोर्स से ज़्यादा हो जाए तो फोर्स हमारे वेट को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और हम पानी में डूब जाएंगे। सुई की मिसाल ले लें। सुई का वेट ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ये जो अप थ्रस्ट फोर्स लगती है स्टूडेंट्स, ये हमेशा बॉडी के लिहाज से लगती है। तो सुई जो है, सुई के लिहाज से लगने वाली जो अप थ्रस्ट फोर्स है, सुई का वॉल्यूम ना होने की वजह से वो फोर्स जो है इसके वेट को बर्दाश्त नहीं कर पाती और ये डूब जाता है। कोई भी चीज़ फिर इसका मतलब है अगर फ्लोट करती है तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होना चाहिए इस तरह से कि नीचे वाली फोर्स जो है वो आपके वेट को उठा सके, बर्दाश्त कर सके। ठीक है, आइडिया तो आपको हो चुका होगा। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग जो है वो होता क्या है। आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं अपनी, मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग की। अ फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस अ फ्लूइड हैविंग वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वही बात मैंने आपको की कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है हमारे पास लगने वाले जो अप थ्रस्ट फोर्स है उसके इक्वल हो जाए या उससे कम हो जाए, ये भी कह सकते हैं, तो जिस्म फ्लोट करता रहेगा। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग। आप अपनी बुक के प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग को ख़ुद भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, उसमें से आपको बहुत से उम्दा पॉइंट्स जो हैं मिलेंगे। रीडिंग बहुत ज़रूरी है। बेहतरीन मुतालिया बेहतरीन आलिम पैदा करता है। तो अब इसके कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझ लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इफ़ इट्स वेट इज़ ग्रेटर दैन द अप थ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। मैंने यही कहा कि कोई जिस्म डूबता क्यों कर है अगर उसका लगने वाला वेट जो है, अप थ्रस्ट जो है फोर्स, उससे ज़्यादा हो जाता है, ग्रेटर देन हो जाता है। अगली बात है एन ऑब्जेक्ट इज़ फ्लोट्स। अगर एक जिस्म तैर रहा है तो क्यों? इफ़ इट्स वेट इज़ इक्वल टू और लेस देन द अप थ्रस्ट। ठीक है जी, अगर उसका वेट इक्वल हो या कम हो उस पर लगने वाली अप थ्रस्ट से। तो ये चीज़ स्टूडेंट्स हमेशा प्रिंसिपल ऑफ अर्शमीदस के तहत ही काम करती है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग जो है, अर्शमीदस प्रिंसिपल भी इसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो ये एक हमारा छोटा सा टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक है। अब इसके एक एग्जांपल हम करते हैं, शिप्स एंड सबमरीन्स। शिप्स और सबमरीन्स का आपको पता है, शिप्स जो हैं हमेशा पानी के ऊपर तैरते हैं अपने पैसेंजर्स को लेके, और जो सबमरीन्स होती हैं ये पानी के ऊपर भी तैर सकती हैं और पानी के अंदर सिंक भी करके अंदर से भी मूव कर सकती हैं। अब शिप्स की बात करें तो मैं मूव करता हूँ शिप्स के ऊपर, तो यहाँ पे लिखा हुआ है शिप्स एंड बोट्स आर डिज़ाइंड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग। ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग पे चलते हैं। इनको डिज़ाइन ही स्टूडेंट्स इस तरह से किया जाता है कि अगर किसी चीज़ ने फ्लोट करना है तो उसका वेट इक्वल होगा या कम होगा लगने वाली अप थ्रस्ट से। अब उन्होंने ये चीज़ एज्यूम करके ही उसको बनाया गया होता है कि इसमें इतने पैसेंजर्स आएंगे, इसमें इतना एक्स्ट्रा वेट आएगा। तो शिप्स की बात करें, ये चीज़ आपके टॉपिक में ही लिखी हुई है। तो अगर आप ये सवाल करें कि हमने टॉपिक में से करना क्या है, तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक ही है जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहली बात होती है कॉन्सेप्ट को क्लियर करना,
उसके बाद अगली बात होती है कि जब हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं तो बात को इस तरीके से समझाया जाए या लिखा जाए कि अगले बंदे को समझ आ जाए। एक राइटर क्यों कर बनता है? क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को रट्टा लगा के ही बुक में नहीं छाप देता, वो उस पर अपने तजर्बात और अपनी एग्जांपल्स और अपने नॉलेज को ऐड करके लिखता है। इसलिए जब आप किसी टॉपिक को करते हैं तो टॉपिक को करने के बाद उसमें से टॉपिक को पढ़ा करें। आपका मुतालिया आपको बेहतरीन आलिम बनाएगा। जब आप मुतालिया करेंगे, आप उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो पढ़ने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप एक टॉपिक लिख सकें। जब आप टॉपिक को पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला ने जो आपको दिमाग दिया है वो आपको खुद से बताता है कि टॉपिक में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ अगर मैं ना लिखूँ तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, और क्या चीज़ अगर मैं ना लिखूँ तो टॉपिक क्लियर नहीं होगा। ये चीज़ आपने खुद देखनी होती है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक ही है, ये बिल्कुल टॉपिक में से एग्जांपल्स हैं, टॉपिक में से ही मैं आपको निकाल के समझा रहा हूँ। शिप्स की बात करें तो द वेट इज़ इक्वल और लेस देन फ्रॉम द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन इट। यही प्रिंसिपल में मैंने आपको समझाया है यहाँ पे। अब हम चलते हैं सबमरीन्स की तरफ। स्टूडेंट्स, सबमरीन्स या तो फ्लोट करती हैं। देखिए जी, मैंने भी तो टॉपिक ही क्रिएट किया है ना, इसी तरह आप भी टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर ये है कि आप अपने टॉपिक को बुक वाले को पढ़ा करें। टीचर का काम ये है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना, आई एम क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट, ठीक है। उसके बाद आप रीडिंग करेंगे। आफ्टर रीडिंग यू विल एबल टू अंडरस्टैंड ऑल द लेक्चर, और आप उसके कॉन्सेप्ट को ड्रॉ करने के और लिखने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। सबमरीन या तो फ्लोट करती है या सिंक करती है। स्टूडेंट, वो फ्लोट कब करती है? सबमरीन जब डिज़ाइन की जाती है तो सबमरीन के अंदर वाटर टैंक्स रखे जाते हैं। अब वो वाटर कहाँ से भरते हैं? वो बाहर से भर के नहीं जाते, जो सी वाटर होता है वही उनके अंदर भर जाता है। लेकिन जब वो पानी के अंदर दाखिल होती है तैरने के लिए, तब वो खाली होते हैं तो उसका जो वेट होता है वो या तो अपथ्रस्ट के इक्वल होता है या उससे कम होता है, तो वो ऊपर ऊपर फ्लोट करती रहती है। जब ही सबमरीन को चलाने वाला उसको वो अगर इरादा करता है कि उसने पानी के अंदर जाना है किसी मकसद के लिए, तो अंदर उन्होंने जो भी सिस्टम किया होता है उस सिस्टम के तहत उनके अंदर जो टैंक्स होते हैं वो फिल होना शुरू हो जाते हैं। टैंक्स जो हैं वो फिल होना शुरू हो जाते हैं। टैंक्स जैसे ही फिल होते हैं, सबमरीन का वेट ग्रेजुअली इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। जैसे ही उसका वेट इंक्रीज़ करता है, अब थ्रस्ट फोर्स का वेट उसके मुकाबले में कम पड़ना शुरू हो जाता है। वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता और सबमरीन पानी के अंदर चली जाती है, ठीक है। यानी कि सबमरीन तैर भी सकती है और सिंक भी हो सकती है, डूब भी सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इंक्रीज वेट कॉजेज सबमरीन्स टू सिंक इनटू द सी वाटर, वेट इज़ ग्रेटर देन ऑफ अपथ्रस्ट। ये उन्होंने बताया है कि वेट अगर ग्रेटर देन हो जाएगा अपथ्रस्ट से तो वो पानी के अंदर सिंक कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा टॉपिक था प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग। आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। बेहतरीन स्टूडेंट वो है जो टॉपिक को पढ़ने के बाद खुद से बुक से पढ़े। रिसर्चर किसको कहते हैं? रिसर्चर की एक आम नॉलेजेबल बंदे से ज़्यादा हैसियत क्यों होती है? उसकी इसी वजह से एक आम बंदे से ज़्यादा हैसियत होती है क्योंकि उसको सर्च करने की आदत पड़ी होती है। तो अगर आप एक टॉपिक के मुतल्लिक सर्च करें तो आप, अल्लाह ताला ने आपको इंटरनेट दिया हुआ है, आज के दौर में इंटरनेट की फैसिलिटी मौजूद है, तो आप अगर नॉलेज गेनर हैं, नॉलेज को हासिल करने वाले हैं, तो आप खुद से सर्च करके एक ही टॉपिक की तमाम तरजीहात को समझ सकते हैं, ठीक है। नंबर लेने के लिए टॉपिक को हल्का सा समझ लिया, बुक वाली एग्जांपल्स करनी काफ़ी है, लेकिन एक बेहतरीन नॉलेजेबल और रिसर्चर बनने के लिए इंसान को किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से रिसर्च करना, अपनी बुक से हट के, जैसा कि हम यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ में हम अपने टॉपिक से हट के इंटरनेट पर सर्च भी करते हैं, हम रिसर्च भी करते हैं, रिसर्च पेपर्स भी लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे नॉलेज को इंक्रीज़ करने का ज़रिया बनती हैं, ठीक है। तो हम इसलिए फिर वो एक अच्छी चीज़ को उस चीज़ के स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक के साथ साथ आपको और भी बहुत बातें जो कि आपके काम है अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।